नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां विधानसभा प्रत्याशी रोटी पार्टी संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष से आगामी चुनावों को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मैं सूरज कुमार, हर खबर न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम रोटी पार्टी के साथ में जो पहले प्रत्याशी अंबिकापुर से हैं और जिन्हें आज पर्चा भरा हुआ है, उनसे खास बातचीत करते हैं कि वो जनता के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या नया सौगात लेके आने वाले हैं। अनिल श्रीवास्तव जी, जैसा आप आज जो भरे हैं पर्चे, उसका क्या कारण था? देखिए क्या है कि जनता के बीच में दो बातें एकदम स्पष्ट है। जो पहले से दो पार्टियां हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों पार्टियों से लोगों में जबरदस्त मायूसी है। और मेरे द्वारा इस परिस्थिति को देखते हुए, लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस पार्टी का निर्माण किया गया। और हमारी पार्टी मुख्य दो चीजें चाहती है। पहला, रोजगार चाहती है नौजवानों को, और दूसरा, प्रदेश में जो खाली जमीनें पड़ी हुई हैं वो नौजवानों को रोजगार के लिए दे दिया जाए, आवंटित कर दिया जाए। तीसरा, हमारी पार्टी जो है वो ये चाहती है कि लोगों के पास घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं है, तो प्रारंभिक राहत के तौर पे राशन के साथ 5,000 रुपया दिया जाए, जिससे कि गैस का चूल्हा खरीद सकें लोग और अपनी मामूली छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यही अपना मूल उद्देश्य है जी। तो जैसा आप बोल रहे हैं, तो आप कामयाब होते हैं अगर सर, मान लीजिए कि आपकी जनता चुनती है, तो कैसे आप उसको आगे पालन करवाएंगे? इसमें पालन करने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर लोगों को 5,000 रुपया नकद दिया जाए तो 40 लाख परिवार हैं छत्तीसगढ़ में, और इसके लिए 25,000 करोड़ रुपया लगेगा वार्षिक, मतलब लगभग 2200-2300 करोड़ रुपया महीना। हमारे छत्तीसगढ़ का बजट ही है 1,10,000 करोड़ रुपए इस साल का बजट है, तो 22,000 करोड़ रुपए हम पब्लिक को देंगे। जो भी बजट है पब्लिक के लिए है ना। इसके बाद जो है मूलभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगे। पैसा गोबर खरीदने से क्या है, समस्याएं हल होंगी। हर परिवार को पैसा दो ना। 1,000 करोड़ का गोबर खरीद लेते हो, इस तरह की फालतू अनावश्यक योजनाओं में नरवा गुरवा बाड़ी में लगाते हो आप पैसा 1,000 करोड़ रुपए, तो इससे ज्यादा 20,000 करोड़ से ज्यादा का तो ये पैसा केवल फालतू खर्च करते हैं, सिर्फ कमीशन खोरी के लिए। काम से इनका कोई मतलब नहीं है सरकार से, केवल कमीशन खोरी के लिए 25,000 करोड़ क्या लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं। जनता के हाथ में पैसा जाएगा, व्यापार में वो पैसा रोलिंग होगा, हर हाथ में पैसा रहेगा, सुख शांति और समृद्धि चीज। जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, लोगों में शांति नहीं रहेगी। दूसरा, रोजगार के अवसर तो तलाश नहीं होंगे। इसलिए आज हमारे क्षेत्र छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल जो है उसका मात्र 24% उपयोग किया जा रहा है। जो देश में सबसे ज्यादा धान का कटोरा का भी 24% पे है। मैं कहता हूँ 5% और बढ़ा दो, 10% और बढ़ा दो। नौजवानों को जमीन आप दे दो, उस पर कमाएंगे, प्रोडक्शन होगा, विकास होगा, हर जेब में पैसा जाएगा। लोगों के बीच में सुख शांति लाना ही नहीं चाहती है सरकार में, इनकी सोच है। आज जो है सिर्फ सरगुजा जिले में आप बात कर रहा हूँ, सिर्फ सरगुजा जिले में जो है 70,000 नौजवान लड़के बेकार पड़े हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम का भंडार है, बॉक्साइट का भंडार है, कोयले का भंडार है। 2 पावर प्लांट बंद क्यों पड़े हैं आके, मुआवजा बढ़ने के बावजूद? एक पावर प्लांट में कम से कम 15,000 लड़के काम करते हैं, तो मतलब डायरेक्टली उससे 15,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। 2 पावर प्लांट प्रेमनगर और भैया थान में 30,000 लड़के दिए रोजगार हो जाते। 20,000 के लिए जो है कुश्मी सामरी में पावर प्लांट लग जाए। यहाँ के कोयले से जब गुजरात में उद्योग चल सकता है, तो यहाँ के कोयले से सरगुजा में उद्योग क्यों नहीं चल सकता? ये नेता चाहते ही नहीं है, इनकी ना तो कोई सोच है, इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो किसी को मंत्री बनना है, तो उनको तकलीफ है, तो कभी चुनाव नहीं लड़ना है। इस तरह की बातें जो है यहाँ पे प्रमुखता है। मुख्यमंत्री बनना कोई बहुत ज्यादा जरूरी मायने रखता है, या नौजवानों को रोजगार देना मायने रखता है, या यहाँ पे अस्पताल देना मायने रखता है? आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया इस शहर में। दुर्भाग्य देखिए इस शहर का, स्वास्थ्य मंत्री होते हुए आज आईसीयू तक नहीं है मेन शहर में।
के अस्पताल में, डॉक्टरों की लापरवाही है। स्वास्थ्य मंत्री के चक्र में नाबालिग बच्चे 5 वर्ष मर जा रहे हैं, नवजात बच्चे। ये है इस शहर का दुर्भाग्य है। इसलिए हम राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूर हैं और अपने लिए नहीं लोगों के लिए आ रहे हैं। खास प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इसमें आने का? देखिए, खास प्रेरणा तो आदमी की एक राजनीतिक सोच होती है, लोगों के प्रति जो है सेवा का मुख्य भाव होता है। खास प्रेरणा तो मेरे कुछ गुरुदेव हैं जिनके संपर्क में मैं 20 साल तक रहा। खास प्रेरणा वहीं से मिली कि समाज के लिए जियो और समाज के लिए करो। तो आपको ये रोटी पार्टी रखने क्या जरूरत? देखिए, रोटी पार्टी नाम रखने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं आपके सामने खोल नहीं सकता, ये निजी रहने दी। इसके पीछे बहुत सार्वजनिक बातें हैं। इस पार्टी के नाम के बारे में बहुत देर में चर्चा है। चुनाव आयोग भी इस पार्टी को लेकर जो है हैरान है। मैं आपको बता रहा हूँ, रोटी पार्टी के हमारे सोशल पेज पे अमेरिका से कम 20 बार जो है इसको हैक किया जा रहा है। भारत के अंदर इस पेज को हैक किया जा रहा है। कई लोगों के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है, ये पार्टी मेरे को दीजिए। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन ये कहाँ से है ये बहुत ही कहने मतलब आपका ये रोटी जो मुद्दा है वो पब्लिक से जुड़ा हुआ इसलिए। देखिए, रोटी का मामला मैंने ये किया कि जब ईश्वर ने आदमी को 2 हाथ दिया है तो एक हाथ को रोटी, एक हाथ को रोटी तो मिलना ही चाहिए। ये है मुख्य बेस। एक हाथ को रोटी चाहिए, एक हाथ को रोटी चाहिए। जी, जैसे कि अम्बिकापुर बहुत हाईटेक कहा जाता है, हॉट सीट माना जाता है। तो आपके सामने बहुत से बीजेपी से अभी कद्दावर नेता आएंगे, और जैसे कि टी.एस. सिंहदेव हैं जो 3 बार बार चौथी बार खड़े हुए हैं। देखिए, ये सीट हॉट सीट नहीं है, ये बिल्कुल इजी सीट है। क्या है कि पिछले 2 बार से देखने में आता है कि ये लोग सांठगांठ करके चुनाव लड़ते हैं भाजपा से। जब भाजपा से एक आवेदक अनावेदक दोनों मिल जाए तो मुकदमे का क्या होगा? यही बात है। इस बार चुनाव हाट नहीं होगा। इस बार देखिएगा, रिजल्ट आएगा पब्लिक का। इस बार जनता की मांग है, जनता की तरफ से मैं लड़ रहा हूं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है, और जिसमें बिलासपुर विधानसभा के तहत बेलतरा सीट के लिए विजय केशरवानी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और जिससे अब साफ है कि विजय केशरवानी चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच प्रत्याशी विजय केशरवानी के पक्ष में संगठन पदाधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई। किला मजबूत नहीं है, कांग्रेस की शुरू से एक है, कुछ हो जाता है, छोटी चूक हो जाती है, लेकिन इस बार हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि इस बार बेलतरा को विधायक देना ही है, क्योंकि भूपेश बघेल जी की जो सरकार है 5 साल की, उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई हैं जो जिसका कि लाभ बेलतरा वासियों को नहीं मिला, क्योंकि हमारे विधायक नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने दृढ़ निश्चय किया और जनता भी बिल्कुल इसका सपोर्ट करेगी। मुझे पूर्ण भरोसा संगठन के कार्यकर्ता को टिकट मिली और संगठन के साथी और प्रदेश सरकार की योजनाएं, भूपेश बघेल की सरकार की 5 साल की हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं की ताकत पर बेलतरा विधानसभा के मैदान में हम सब उतरेंगे। और जो 20 साल से बेलतरा में कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाया है और पार्टी हाईकमान ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो संगठन के कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है, संगठन की कार्यकर्ता ही बेलतरा विधानसभा में मेहनत करके विधायक बनाकर इस सरकार में अपना प्रतिनिधित्व भेजेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलतरा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरकंडा 3 इस संयुक्त तत्वाधान में, और यहाँ पर अभी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विजय केशरवानी जी भी उपस्थित थे, और हमारे सभी सीनियर लीडर जो बेलतरा लीड करते हैं सभी उपस्थित थे, और जितना भी हमारे बेलतरा के जोन सेक्टर और बूथ तक के हमारे कार्यकर्ता और नेता हैं, सभी का ये कहना है कि बेलतरा जो है 1998 से लेकर 2023 तक हमारा विधायक नहीं है। सबको था कि 2023 में हम अपना विधायक चुने, और वो समय आ गया है। सभी संकल्पित हैं और ये समय आपसी
मतभेद को भुलाकर काम करने की अवस्था है। ये चुनाव विजय के सरवानी जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव माननीय भूपेश बघेल जी के चेहरे से चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए हम इस बार पूरा बेलतरा सहित हम प्रदेश में पुनः एक बार सरकार बनाएंगे, ऐसे हमको उम्मीद और विश्वास है। सरवानी जी जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। सभी 6 विधानसभा में उनका पकड़ है, इसलिए उनको भरोसा किया गया। जिला पार्षदों को घर घर जाकर के कांग्रेस सरकार को इस बार सत्ता पे लाना है और विजय भैया हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जिला अध्यक्ष हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उनके लिए प्रचार करेंगे और जिताने के लिए पूरा प्रयास आगे था। 2 सेक्टर यहाँ पर दबा कर रहा है, प्रत्याशी मिल गया है। इसकी प्रत्याशी को टिकट मिल गई, प्रत्याशी संगठन मिला है, संगठन को भी प्रत्याशी की चिट्ठी चाहिए। अच्छा। इसका रविवार को एक बृहद बैठक भी है, एक बैठक और होनी है जी, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी जमा करने के लिए। आज क्या पूछा गया? आज था वही सबको मतलब अपना प्रत्याशी जो है प्रत्याशी डालना कि हमारे संगठन प्रत्याशी है, जिला कैसे हाईकमान जो भी निर्णय लिए है ओकर लिए स्वागत है और धन्यवाद। मगर सूर्यवंशी समाज का नोटिया और निवेदन करे से जिला में, प्रदेश में और पूरा देश में कि एक सीट सूर्यवंशी ले दिए जाए, कारण 14-15 विधानसभा में हमारे सूर्यवंशी समाज हवा आज तक नहीं देखे, लालीपाप दे देखे। एक स्थिति सूर्यवंशी समाज में बहुत निराशा है और मोला खोज के कारण कि मैं अभी भी प्रदेश के अध्यक्ष हूँ और पंजीयन वाला सूर्यवंशी समाज में अध्यक्ष हूँ और मोला सब तरफ से फोन आते कि तोला नहीं दी तो काय बार प्रचार कर दे, एक लिए मोला समझाए में बहुत कठिन जो है। अभी भी वक्त हवा है, अगर हमारे हाईकमान सोचा थे कि सूर्यवंशी समाज एक टिकट दे जाए तो बहुत सी सीट में आराम से जीते जा सके। ककाला का बोल दे, यहाँ बोल दे मोर ककाला तो वही कहते रहे, मैं वही बोले भी रहूँगा, घर में जाकर बोल रहे हैं। हाँ। ये सूर्यवंशी समाज एक सीट देते और जैसे बिल्हा बेलतरा हवा, हाँ, सबसे ज्यादा संख्या, मस्तूरी ज्यादा संख्या, कलतरा और चांपा ये मन बहुत ज्यादा बहुत वाला है और जहाँ 25,000 15,000 वाला तो कई क्षेत्र हवा। तो एक स्थिति में निवेदन कर रहे हैं और मैं तो पूरा पुरजोर कोशिश करी हूँ कि मोर समाज कांग्रेस से वोट देवे। अही पहले भी हम लोग एक थे और आज भी एक है, 100 रहे, 1000 रहे, जितना भी कांग्रेस का संगठन चुनाव लड़ रहा है और संगठन को आज मौका दिया है, चुनाव भी संगठन लड़ेगी, तो यहाँ पर एकता की वाली बात ही नहीं है। तो हम एक जो है वो है ही, पहले भी एक थे, आज भी एक है और सब मिलकर के लड़ रहे हैं और एक जो है 100-100 200 के बराबर होते हैं। तो तय है कि जो भी टिकट मिलता है। क्या बैठक थी आज हमारे जोन और सेक्टर के अध्यक्षों की बैठक थी आगामी चुनाव की रणनीति के लिए और पार्टी ने जो योग्य और हमारे जिला संगठन के सक्षम नेतृत्व को प्रत्याशी बनाया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी देना था कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को। उनको आगामी विधानसभा में आदि उससे जिताएंगे बेहतर विधानसभा। चुनाव आयुक्त ने 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा कर दी है और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 7 और 17 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। वहीं आपको बताते चले कि सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर जनता के बीच जनसंपर्क करने में लगे हैं और इसी क्रम में बिलासपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे ने अपने चुनावी अभियान को सफल बनाने के लिए संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर सभी पार्टियां जद्दोजहद में जुट चुकी हैं और आपको बताते चले कि आगामी 7 और 17 नवंबर को प्रदेश में चुनाव होना है और जिसके बाद आपको बताते चले कि जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी प्रत्याशियों की सूचियों को भी जारी कर दिया है और जिसमें कांग्रेस के द्वारा भी अपनी 2 सूचियां अभी तक जारी कर दी गई है और लगातार जो प्रदेश में
चुनावी माहौल बना हुआ है, उससे सरगर्मियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव के पूर्व जब टिकट की घोषणा हमारी एआईसीसी ने करी है, एआईसीसी की टिकट मिलने के बाद आज पहली बैठक कांग्रेस कमेटी की बिलासपुर में हुई है और विधानसभा चुनाव 2023 के उपलक्ष्य में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा टिकट वितरण की गई है बिलासपुर में, उस टिकट वितरण के बाद आज पहली बैठक जो है वो कांग्रेस भवन में रखी गई थी। इसमें बैठक में सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, वर्तमान सभी लोग, पार्षद, एल्डरमैन, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी शहर, जिला, ब्लॉक, सभी के कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे बूथ के सभी लोग और महिला नेता, युवा नेता और सभी एनएसयूआई के सब लोग आज सम्मिलित हुए और एक कंप्लीट बैठक आज की गई है। जिस तरह से तय हुआ है, आप आगे किस तरह से आपको बढ़ने वाले हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल हम सभी ने फील्ड में ही काम किया। हम सब लोग जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहे। जनता के ऐसे समय जब जनता को दाने दाने के लिए मोहताज थी जनता हमारी, जब उनको राशन नहीं मिल पा रहा था, खाना नहीं मिल पा रहा था, जब उनके पास सब्जी रोटी नहीं मिल पा रही, जब उनको तेल मिर्ची की भी जरूरत थी, जब उनको गैस सिलेंडर की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी, उनको ऑक्सीजन बेड की जरूरत थी, जब उनको ये सब चीजों की जरूरत थी, यानी कि भूख से भी सामना करना पड़ रहा था और उसके बाद परेशानी बीमारी से भी थी, महामारी के समय, तब हमारी कांग्रेस कमेटी ने, हम सब लोगों ने जो है जनता की सेवा करी और सच्ची सेवा करी। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी के लोग घर से बाहर नहीं निकले, ऐसे लोग जो 15 साल मंत्री थे यहाँ पर, ऐसे लोग जो यहाँ पर 20 साल विधायक थे, बड़ी बड़ी बातें कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो जो काम किए, आप सबसे पहले छत्तीसगढ़िया संस्कृति में काम है। उन्होंने तीजा की छुट्टी दी, उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी दी, उन्होंने छठ पूजा की सम्मान दिया, उसको छुट्टी दी, उन्होंने ये चेटी चांद जो इतना बड़ा पर्व सिंधी समाज का था उसकी छुट्टी दी। इतनी छुट्टियां देने के बाद आप सोचिए कि इतना छुट्टियां, इतने समाजों का सम्मान किया। हमारे बिलासपुर में जितने भी समाज हैं उन समाजों को हमारी सरकार ने जमीन दी है, हमारे सरकार ने उनको लगभग 10 करोड़ रुपए दिए, हम लोगों ने विधायक निधि से अलग उनको समाज को सहयोग किया। आज समाज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे मितानी ने उनके मानदेय की बात हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय की बात हो, बताएं गर्भाशय कांड में कितनी महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए, वो बताएं बिलासपुर को खोदापुर बना दिया गया, उस खोदापुर में 10 साल तक खोदते रहे और उसमें कितनी मौतें हुई हैं। और खोरवा कांड किसके कार्यकाल में वो बताएं कि 15 साल बिलासपुर की जनता को सिर्फ धूल उनकी आंखों में धूल, उनकी कितने लोगों। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो श्री अमर अग्रवाल जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिखाया है, ऐसे प्रत्याशी के ऊपर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी बात, सबसे गंभीर बात वो ये बताएं कि आईपीएस राहुल शर्मा जी की गोलीकांड क्यों हुआ था, वो ये बताएं कि जीत टाकीज हत्याकांड क्या था, वो ये बताएं। कांड हुआ था तब उसके अगले दिन वो एक सार्वजनिक सभा में गए थे, उनने कहा था मेरे पास हजारों लोगों के फोन आए, उन्होंने कहा कांग्रेसियों को और डंडे मारना चाहिए, ये उन्हीं ने कहा था ना, ये उनके शब्द थे, ये पूरा बिलासपुर नहीं पूरा प्रदेश से सुना। ऐसे व्यक्ति जो कि इस शहर के लोगों के जनप्रतिनिधियों से नफरत करते हैं, ऐसे लोग जो कि अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, जो आवाज उठती है उनको दबाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को हम अंग्रेजों की श्रेणी में मानते हैं। अब खबर बिलासपुर से है, जहां चुनाव के मद्देनजर जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि गांव-गांव से लेकर शहर तक इन कार्यक्रमों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। और इसी क्रम में कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरपाली में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रंगोली बनाने, शपथ ग्रहण और स्वीप डांडिया का आयोजन भी किया गया और जिले के विभिन्न कॉलेजों के साथ साथ स्कूलों में भी मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई।
देखिए, मतदान करना कितना जरूरी होता है यह आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि मतदान एक मात्र हमारा मौलिक अधिकार है और जिसके उपयोग से हम आगामी सरकार का जो है वो चुनाव करते हैं। तो इसलिए हर किसी के लिए मतदान करना बेहद ही जरूरी है। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार प्रदेश सरकार की ओर से कई तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कई तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे लगातार लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और जिसमें बात की जाए स्वीप अभियान की, तो यह बढ़ चढ़कर इसमें जो छात्र छात्राओं के साथ लोग भी जो है, खासतौर पर महिलाएं भी जो है वो आगे बढ़कर स्वीप अभियान से जुड़ रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि स्कूलों में भी कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें देखा गया है कि रंगोली कार्यक्रम के साथ साथ लोगों जो बच्चे हैं उनके द्वारा पोस्टर्स भी बनाए गए और जहां पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। बिलासपुर विधानसभा प्रत्याशी अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर के वकील साथियों से हमारा पक्का वादा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही हम प्राथमिकता से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाएंगे और उसे लागू भी करेंगे। आपकी सभी समस्या हमारी होंगी। घोषणा पत्र के फैसले के नाते 20 विधानसभाओं में गया, तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक रायपुर संभाग में। एडवोकेट हमारे साथियों की एक ही मांग है, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 2024 में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बन रहा है। आज बार के सदस्यों ने आपसे चर्चा की, कुछ परेशानी बताई होगी। स्वाभाविक रूप से है, जनप्रतिनिधि जब आता है तो बहुत से जो विषय रहते हैं उस पर परिचर्चा होती है और यही तो लोकतंत्र की खूबी है कि निरंतर संवाद और संवाद के माध्यम से समाधान, तो निश्चित तौर पे हम समाधान करेंगे। आपने ये कहा कि शहर का उन्नयन करेंगे, उसका ग्रेड बढ़ाएंगे, क्या रेलवे ने कहा है कि बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी, क्योंकि इससे सीधा सीधा HR जुड़ा हुआ है, शासकीय कर्मचारी अधिकारी चाहे वो स्टेट के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों। कांग्रेस ने वादा किया था, बना नहीं पाई और उसमें लोगों की अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का तो काम ही है कि वादा करो और भूल जाओ। वादा वो करते हैं, निभाते हम हैं, आने वाले समय में हम ही निभाएंगे। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बीजेपी नेता की हत्या के मामले में प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते चले कि साव ने कहा कि एक और बीजेपी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है यह भी एक टारगेट किलिंग है। और आपको बताते चले उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी नेताओं को टारगेट किलिंग करके बीजेपी के नेताओं को डराने का काम प्रदेश में हुआ है। अरुण साहब ने यह भी बताया कि पूर्व में बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं को मारने काटने की धमकी भी दी गई थी। एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है यह भी टारगेट किलिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो। मानपुर के आदिवासी बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या पर एक बार फिर से भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। हत्या पर बोले डॉक्टर रमन ने कहा कि शोक संतप्त परिजनों से संवेदना जो है वो उनके साथ है और इस अत्याचारी सरकार से लहू के एक एक कतरे का पूरा हिसाब किया जाएगा। व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और आज छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहल्ला की सभा में
उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहां का स्थानीय प्रशासन दोषी है कि यदि इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना रिपीट नहीं होता। इसलिए आज मैं आग्रह करूंगा और मैं कल उनके अंतिम क्रिया में फ्यूनरल में सम्मिलित होऊंगा और हम सभी कार्यकर्ता उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।